Hello viewers, welcome back in my YouTube channel. The channel name is JS Mapping Specialist. आज मैं आपको DVF बनाना सिखाऊंगा। नंबर एक के डिग्री मिनट सेकंड में अगर कोई कोऑर्डिनेट हो उसको डिग्री डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें। ये मेरे पास एक डेटा है फील्ड का जिसमें मुख्तलिफ आईडीज़ हैं, उसके आगे लेड लॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें कुछ कॉलम्स इंसर्ट करें। उसके बाद इस वाली लॉन्गिट्यूड वाली कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप आए डेटा में, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम है, इसको नेक्स्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पे आपने ये वाले सिंबल सेकंड वाले इसको भी निकालना है। उसके बाद मिनट्स, उसके बाद डिग्री, एक्सप्रेशन लाइन है ये, ओके कर दें। उसके बाद ये आपके पास शॉर्ट हो गया है। इसको डिलीट करें, इसको भी डिलीट करें, नो नीड, और इसको भी डिलीट कीजिएगा। इसको रखना है और ये वाला सिंबल को डिलीट करना है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह इसको भी आपने डिग्रीज मिनट सेकंड को अलग-अलग कॉलम्स में करना है और इनके ये सिंबल जो है इनको डिलीट करना है। टेक्स्ट कॉलम आएगा, नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे एक्सप्रेशन लाइन डालें, यहाँ पे एक्सप्रेशन लाइन क्लिक करें यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट करें और फिनिश करें। इसी तरह आपने डिग्री वाला सिंबल डिलीट करना है, मिनट्स वाला और सेकंड वाला, फिर ये नॉर्दिंग वाला, ठीक है। अब आपने इसको डिलीट करना है। यहाँ पे आपने एक कॉलम इंसर्ट करना है और यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ करना है, दिस प्लस ब्रैकेट दिस डिवाइड बाय 60 ब्रैकेट क्लोज, अगेन प्लस साइन एंड स्टार्ट ब्रैकेट, मिनट्स डिवाइड बाय 360, यानी मिनट्स एक मिनट्स में 360 को डिवाइड करना है और ब्रैकेट को क्लोज करें और इंटर मारें। अब ये आपका लॉन्गिट्यूड है, या आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। लॉन्गिट्यूड लिख दें, लॉन्गिट्यूड, और किस फॉर्मेट में है, डिग्री डेसिमल फॉर्मेट में आ गई। अब इसको ड्रैग करें आप सिंपली यहाँ तक, ठीक है। इसी तरह इसको भी आपने इसी तरह फार्मूला बनाना है, इक्वल टू दिस प्लस ब्रैकेट दिस माइनस डिवाइड बाय 60 ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन ब्रैकेट स्टार्ट एंड दिस डिवाइड बाय 360 ब्रैकेट क्लोज, इंटर मारें और इसको नीचे ड्रैग करें तो ये फार्मूला आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसको आपने कॉपी करना है और पेस्ट करना है। अब फार्मूला ख़त्म हो गया है, अब आपने इसको डिलीट करना है। अगेन इसको भी आपने कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब आपका फार्मूला नहीं, इसको कॉपी पेस्ट
वैल्यूज। ठीक है, अब आपका फार्मूला ख़त्म हो गया और इसको डिलीट करें। और ये इसी तरह लॉन्गिट्यूड है, ये लेटीट्यूड, सॉरी इसको राइट एज लेटीट्यूड। अब इस सारों को सिलेक्ट कीजिएगा और राइट क्लिक कीजिएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। फॉर्मेट सेल, नंबरिंग में, और पॉइंट के बाद 7 डिजिट आपके होने चाहिए, सारे इक्वल। ठीक है, ये आपका डिग्री मिनट सेकंड से डिग्री डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने ArcGIS मैप में इसको इंपोर्ट करना है। उसके लिए आपको डिग्री डेसिमल में कोऑर्डिनेट चाहिए। ये आपके नंबर्स हैं, नंबर, ये आपकी सैंपल आईडी है, ये रिवर्स हैं। अब इस सारे को यहाँ तक सिलेक्ट करें और यहाँ से आपने सेव एज करना है। प्रॉपर अपना पाथ दीजिएगा जहाँ आपने रखना है, तो इट्स अप टू यू। मैंने इसको रखना है XCP में, यहाँ पे बाहर आपने सेव करना है और इसको एज ए CSV फाइल, वो आपको DBF फाइल बन जाएगी। सेव हो गया। इसको सेव करने के बाद आपने इसको क्लोज़ करना है और ArcGIS मैप आपको ओपन करना है। इसके बाद आपने ArcGIS मैप में इस DBF फाइल को कैसे ऐड करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने आना है डेटा व्यू में और यहाँ से आपने फाइल में जाना है। फाइल के बाद आपने ऐड डेटा, इसमें ऐड XY डेटा आपने देखा है, ठीक है। इसके बाद आपने उस पाथ में जाना है जहाँ पे आपने वो फाइल सेव की थी। यहाँ पे ये मैंने फाइल CSV फाइल सेव की है, सैम्पलिंग लोकेशन, इसको ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखें X फील्ड आपकी लॉन्गिट्यूड होती है, Y फील्ड आपकी लेटीट्यूड होती है। इसके बाद आपने एडिट में जाके इसकी प्रोजेक्शन देनी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपने सिंपली जियोग्राफिक करना है, WGS 1984, और किसी का कोई और जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो अपना वो सेट कर लें। इस पे क्लिक करने के बाद ओके कर दें और इसके बाद शो डिटेल्स करें, तो आपके पास ये जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया और ये सारी चीज़ें आपको शो कर रहे हैं। इसके बाद आपने ओके करना है, तो ये आपके पास वो पॉइंट्स आ गए। अब आपने इसके सिंबल्स, इसमें 2 किस्म के सिंबल्स हैं आई थिंक, ट्रिब्यूटरीज एंड रिवरमैन। तो सबसे पहले आपने सिंबोलॉजी में जाके कैटेगरीज में आपने रिवर नोलाज ऐड करना है। रिवर नोलाज नहीं है, ये लोकेशन भी नहीं है, सैंपल आईडी वो शो नहीं कर रहा है। रिवर नॉलेज राइट, रिवर ओके। इसके बाद आपने इसके सिंबल्स सेट करने हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे वो रख देना। इसके बाद इसका साइज़ कम ज़्यादा कर दें और इसके लेबल ऑन करें इसी तरह जैसे दूसरे
और इसमें लेबल में मुझे चाहिए लेबल आईडीज़, ये तो आपने कैसे डीबीएफ फाइल को सबसे पहले आपका डिग्री मिनट सेकंड कोऑर्डिनेट को कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री डेसिमल में, और उसके बाद कैसे आपने आर्कमैप में इसको ऐड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से आपको समझा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।